हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, उसी के साथ में आगे बढ़े, बाकी का जाने दें, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग की जा रही, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। ओके, सो व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें ज़रूर, यूनिवर्स को उसके लिए ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करें। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके, सो चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पल पाथ, ओके। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या है आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स। सो वी हैव द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वही एनर्जी है। सो व्यूवर्स, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए, सबसे पहले आज आपके पर्सन मुझे एनर्जी मिल रही है जस्टिस की, राइट। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने मे बी अपनी किसी बात से हो सकता है, ठीक है, अपना भी दिल दुखाया और आपका भी दिल दुखाया। यहाँ पे दोनों का ही मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जो हमने आपके लिए एनर्जी देखी थी वो यही दिखाती है कि कोई बात आपके रिलेशनशिप में ऐसी हुई जिससे आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। और उस बात से, यानी कि आपको धोखा देने के बाद में आपको कोई झूठ बोलना है या फिर आपसे कुछ बात छुपानी है, आपको बताना ही नहीं है। और या फिर आपके लिए जो आप चाहते हो कि आपकी जो दिल की इच्छा है अपने पर्सन से जो रिलेट करती है, इस रिश्ते से रिलेट करती है, कहीं न कहीं वो जो इच्छाएँ हैं आपकी वो पूरी हो जाएँ, पर आपके पर्सन मे बी इन इन सम केसेस वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आपकी तरफ या तो आना, आपके साथ में रिश्ते निभाना, या फिर आपके साथ में रहना, आपके साथ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, यानी कोई कमिटमेंट को लेके बात है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, समथिंग लाइक कि हाँ भई कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल कुछ बात है आप लोगों के बीच में, रिश्ते के बीच में, ठीक है? आप लोगों को एक साथ मिलके कुछ करना था अपने इस रिश्ते में। मैं देख रही हूँ कि आपको करना क्या था इस रिश्ते में, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर देखा जाए कि आप दोनों के कुछ मिलके एक साथ ड्रीम्स हो सकते हैं कि आपने मे बी कुछ प्लान किया हो इन फ्यूचर को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके, उसको लेके आपने बहुत कुछ सोचा हो कि हम ऐसा करेंगे, हम इस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, ठीक है, मे बी एक दूसरे से शादी करेंगे, अगर जैसा भी है, या फिर इस रिलेशनशिप को कभी टूटने नहीं देंगे। बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी ख्वाब्स आपके हो सकते हैं, एक दूसरे को लेके कमिटमेंट है, वादे हैं, लेकिन वो सारे कहीं न कहीं टूट गए। टूटे इसलिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आपके पर्सन ने आपको किसी तरह का मतलब एक धोखे में रखा है, कोई इल्यूज़न में रखा है, किसी बात को आपको मे बी क्लैरिटी नहीं दी होगी, ठीक है? ये कुछ एनर्जी मुझे मिलती है। मे बी आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, या फिर आप लोग मैरिड के लिए, यानी मैरिज के लिए अपनी जा सकते हो। लेकिन ये है कि आपके पर्सन ने मे बी आपको सिर्फ़ एक कन्फ्यूज़न में रखा है, धोखे में रखा है, मतलब कि हो जाएगा या फिर कर लेंगे, समथिंग लाइक कुछ इस तरह से। और इसमें काफ़ी भी हो सकता है कि आपको वेट करते-करते काफ़ी अरसा निकल गया इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इसमें आप लोगों का जो एक देख रही हूँ ना मैं कि एक तो गुस्सा भी आपका बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसे ही देखते हैं कि उन्होंने आपको जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में रख दिया। आप उनके कमिटमेंट का या उनके ऑफ़र का वेट कर रहे थे, पर वो आपको मिला ही नहीं। ये कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन मे बी इन सम केसेस 2 रिश्तों को या फिर मे बी फैमिली हो सकता है, इनकी खुद की पर्सनल फैमिली हो, आपके साथ में हो रिश्ता,
ठीक है? या फिर आप ही इनकी फैमिली हो, कोई और एक रिश्ता हो। तो फैमिली में कोई भी हो सकता है, फैमिली जस्ट लाइक अ पैरेंटल फैमिली भी हो सकती है, ठीक है? या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पर्सन, तो एक वो भी यहाँ पे हो सकता है। मेबी अ, आप इनसे जो एक कमिटमेंट का उम्मीद कर रहे थे, आपके पर्सन में भी इन सम केसेस अपनी फैमिली की वजह से आपको नहीं दे पा रहे थे वो कमिटमेंट। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ओवरकम करें, कैसे निकले, क्योंकि वहाँ से आपकी तरफ आना इनके लिए इतना आसान नहीं था। ये कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ, इसीलिए आपके पर्सन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके साथ में आपकी खुशियाँ नज़र आती हैं। वो आपके साथ में जुड़े हुए मुझे नज़र आते हैं। मे बी इन समहाउ आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसे पर्सन बने हुए हो, जो उनको हर तरह से मतलब वो हैप्पीनेस देता है जो आपके पर्सन को वहाँ नहीं मिलती है, ठीक है? या फिर आपके पर्सन व्यूअर्स बार-बार आपसे कुछ मतलब कहते हैं ना गोलमोल बात करके या फिर आपको कुछ झूठ बोल के आपको सिर्फ़ रखना चाहते हैं इस रिश्ते में, सो दैट आप मूव ऑन ना करें या फिर आप जुड़े रहें, या फिर आपको फ़ोर्स करते हैं आपके पर्सन, ठीक है? कि वो इस तरह से आपके साथ में जुड़े रहेंगे, आपके साथ में जो इनका रिश्ता है वो बना रहेगा, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएँगे। लेकिन समव्हेयर हि इन एंड आउट हो ना, मतलब कभी इन, कभी आउट, और कभी ढंग से बात नहीं करना, कमिटमेंट नहीं देना, सच्चाई नहीं बताना। अब ठीक है कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कहीं न कहीं वो 2 रिश्ते, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करने की कहीं न कहीं अब कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस सर्व भी यही करता है कि वो आपके साथ में किसी तरह का धोखा ना रखें, ठीक है? वो आपको आपको लेके व्यूअर्स मुझे यही देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो यही फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको मेबी बहुत हर्ट किया है, बहुत मतलब इल्यूज़न में रख के, धोखे में रख के, सच्चाई ना बता के, ये बातें उनके माइंडसेट के हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि मुझे अब ये आपको ये सच सच बता देना चाहिए कि उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है? ये कुछ एनर्जी गाइज़ मिलती है, क्योंकि ये जो पर्सन है अब आपको झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि झूठ बोलते-बोलते कहीं न कहीं ये पर्सन थक गए हैं, ठीक है? ऐसा ही नज़र आ रहा। अब ये अ, सही राह को पकड़ना चाहते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? जो कि सही हो, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे, आप भी एक्सेप्ट करो, ये भी एक्सेप्ट करे, समथिंग लाइक, है ना? तो ये कुछ चीज़ें गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। देखते हैं आपको लेके उनके मन में और क्या है, इस डेक से लेते हैं। क्या आपको देना चाहते हैं जस्टिस के थ्रू आपके पर्सन, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ इस जस्टिस से मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं? ये जस्टिस इनके लिए क्या लेके आ रहा है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएँ। ओके, सो वी हैव द एस ऑफ वैंड, मून, 10 ऑफ कप्स। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एक एनर्जी मिलती है, देखो बिल्कुल 2 रिश्ते तो ज़रूर हैं यहाँ पे, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है। और आपके लिए व्यूअर्स आपके पर्सन ये लेके आ रहे हैं मुझे कि वो आपके बिना मतलब एक तरह का बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये जस्टिस है उनका, जस्टिस मतलब क्या है कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ये मैं कहूँगी, ठीक है? क्योंकि एस ऑफ हैंड यहाँ पे एक तरह के अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा दिखाता है, और आपके आपके लिए लगाव को भी दिखाता है, ठीक है? लगाव बहुत ज़्यादा है, आपके साथ में वो रहना उन्हें बहुत पसंद आता है, आपकी कंपनी उन्हें बहुत पसंद आती है, आपकी बातें उन्हें बहुत पसंद आती हैं, आपका व्यवहार उन्हें बहुत पसंद आता है, आपका नेचर, ठीक है? आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने पर्सन को लेके, आप जो उनको सपोर्ट करते हो, आप जो उन्हें प्यार करते हो, जो उनको हर तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, ठीक है? और ये सब चीज़ें जो होती है ना, इंसान को कहीं न कहीं बाँधे रखती हैं, किसी को भी, किसी से भी। अगर ये सब चीज़ जो आप अपने पर्सन को देते हो, राइट? तो ऐसा आप तो किसी को भी दोगे, वो आपसे चिपका ही रहेगा, वो आपसे कभी दूर जाएगा ही नहीं। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी वो आपको छोड़ दे। तो यही एक बात है व्यूअर्स, आपकी एक नेचर है आपका ऐसा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ से भी बॉटम से एम्प्रेस की एनर्जी आई है। अब एनर्जी गाइज़ आपके लिए यही दिखाती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि खुले दिल से खुले दिल से किसी के लिए कुछ भी करता है। कभी भी रिटर्न में ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, बस रिटर्न में क्या चाहता है कि जितना आप किसी को दे रहे हो एटलीस्ट उतने उसके बदले में आपको सिर्फ़ प्यार मिले, ठीक है? हाँ, आपको सिर्फ़ प्यार मिले, क्योंकि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन बनते चले जा रहे हो, जिसके पास में मेबी बहुत कुछ हो, मेबी हो या ना हो, लेकिन हाँ, आपके लिए थोड़ा भी बहुत मैटर करता है। आपके पास में अगर इतना भी होता है ना, तो आप उसमें भी संतुष्ट रहते हो, एक संतुष्टि आपके अंदर नज़र आती है, और इसी वजह से आप लोगों के लिए ना करने से हिचकिचाते भी नहीं हो।
तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव एंड केयरिंग वाला पर्सन समझते हैं। अब जब ऐसा पर्सन उसको कहीं मिल जाए, तो ये तो नामुमकिन है कि वो आपको छोड़ के चले जाएँ, इस तरह से आपको अवॉइड कर दें। लेकिन हाँ, ये है कि इन एंड आउट आपके रिलेशनशिप में चलता रहता है, वो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है। जब ये कभी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, तब ये आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है? कि आपको थोड़ा वेट करा देना। इनको लगता है कि उस समय वही सही है, क्योंकि इनको इनका जो जस्टिस है ना आपके लेके, ये दो धारी तलवार पे चल रहे हैं आपके पर्सन। एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो, ठीक है? अब ऐसे सिचुएशन में ये दोनों रिश्ते इनको सँभालना इनकी मजबूरी है। ये ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी हो सकता है कुछ लोगों का। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेबी आप भी एक ऐसे पर्सन हो और उनकी तरफ भी एक ऐसे, यानी दोनों ही एक अलग-अलग फैमिली लेके चल रहे हो, समवेयर हाउ। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको सिर्फ़ सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते, क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा है, सिर्फ़ आप ही का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है व्यूअर्स जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, और मेबी आप लोगों का रिश्ता काफ़ी लंबे टाइम से भी हो सकता है, काफ़ी लंबे टाइम से। मोर देन 6 टू 8 इयर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मोर देन 6 ईयर, ठीक है? तो मेबी हो सकता है कि आप लोगों ने 6 साल से ज़्यादा एक-दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है, अदरवाइज़ नियर बाय 2 ईयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन 6 ईयर की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी आज यहाँ पे। ओके, 6 ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्गली है आप लोगों के लिए। 6 ईयर और 6 मंथ समथिंग, या जुलाई का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी निकल के आती है आज की, जो ये दिखाती है कि अब आपके पर्सन आपके साथ में जस्टिस करेंगे और आपको किसी तरह के धोखे में नहीं रखेंगे। जो भी उनके मन में बात है आपको लेके, वो आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? कि उनको रखना है, क्या करना है, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो समव्हेयर वो आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, सो दैट आपको भी क्लैरिटी रहे, ठीक है? कि आपको रुकना है इस रिलेशनशिप में या क्या करना है। वो तो अपने दिल की बात आपको यही बताएँगे कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। अब लेकिन मेरी जो मजबूरियाँ हैं वो आपके सामने क्लियरली आपके पर्सन आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो इनका इंटेंशन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो अपने मन में बातें दबा के रख लेते हैं ना, इससे ये और ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते चले जाते हैं। इनको यही लगता है कि अगर आपसे ये पर्सन आपके झूठ भी बोलते हैं किसी तरह का, जस्ट कि आप निकल ना जाओ इस रिलेशनशिप से, आप मूव ऑन ना हो जाओ, फिर ये अकेले ना रह जाएँ, आपका जो प्यार मिल रहा है इन्हें वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये सारी बातें हैं। अब ये डिसीज़न आप पे छोड़ेंगे आपके पर्सन, ठीक है? आप देखो, आपका अगर डिसीज़न है इस रिलेशनशिप में रुकने का तो ठीक है, अदरवाइज़ ये तो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर निकलना चाहते हो इस रिलेशनशिप से, तो ये उनका आपका डिसीज़न रहेगा, ठीक है? ये आपके ऊपर डालेंगे, आपके पर्सन। नेक्स्ट एक्शन इज़ योर्स। बाजी आपके पाले में नज़र आती है, तो आपको डिसीजन लेना होगा अब यहाँ पे, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आज के लिए आपके लिए, और आई थिंक आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू वॉचिंग गाइस। बाय बाय।